गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या स्टार्ट करवाया यहाँ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन था कि दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन वन ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारी वो मेटल्स थी और उनका एक दूसरा नाम और रखा हमने यहाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मींस बीच के एलिमेंट, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उन्हें हम क्या करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं। क्यों? एक और डेफिनेशन था कि दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब लिखते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में डी ऑर्बिटल को इनकम्प्लीट रखें। डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन रखें, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रखें, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये था आपके पास। इससे रिलेटेड चीज थी कि ना, सिल्वर जो है ना, सिल्वर जो है वो क्या रखता है, सिल्वर D10 कॉन्फिगरेशन रखता है, लेकिन फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। सिल्वर जो है वो क्या रखता है, क्या रखता है वो 4D10, ठीक है, 5s1 4D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रखता है सिल्वर, ठीक है, क्रिप्टॉन के बाद में। लेकिन फिर भी वो नोबल, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों है ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि सिल्वर इन पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, AgF2 में या AgO में, मतलब जब वो पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन S का निकाल दो 5s0, एक D का निकल जाएगा, फिर 4D9, क्योंकि दो निकालने हैं ना, तो एक S का पहले और फिर D का, 4D9 इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है कि नहीं? देखिए, वो या तो ग्राउंड स्टेट पर या एक्साइटेड स्टेट पर, किसी भी एक स्टेट में डी को इनकम्प्लीट रखे, डी जंक्शन को पूरा भरा ना रखे, वो क्या होता है आपके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल। ये है आपके पास यहाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, स्केडियम 4s2 3d1 आयरन के बाद, और जिंक 4s2 3d10। स्केडियम ट्रांजिशन मेटल है जबकि जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? स्केडियम में देखो, ग्राउंड स्टेट पर 3d1 है, इनकम्प्लीट है डी सबसेल, तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ही। जिंक जो है वो ग्राउंड स्टेट पर 3d10 रखता है, और एक्साइटेड स्टेट पर देखो, जब जिंक 2 पॉजिटिव रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर भी 3d10 रह जाएगा, फिर भी क्या रह जाएगा, 3d10। तो जिंक ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों स्टेट में डी को पूरा भरा रखता है, जबकि स्केडियम D1 कॉन्फिगरेशन रखता है, कहां, ग्राउंड स्टेट पर। तो या तो ग्राउंड स्टेट पर या एक्साइटेड स्टेट में, मतलब अपनी आयनिक स्टेट में डी को इनकम्प्लीट रखें, वो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जबकि जो ग्राउंड स्टेट पर भी और आयनिक स्टेट में भी डी को पूरा भरा रखें, वो होते हैं नॉन ट्रांजिशन, वो होते हैं नॉन ट्रांजिशन, वो नॉन ट्रांजिशन होते हैं। तो यहाँ कौन नॉन ट्रांजिशन है, कौन ट्रांजिशन है? नॉन ट्रांजिशन लिख लीजिए, नॉन ट्रांजिशन, जिंक, कैडमियम, मर्करी। 3d सीरीज का आखिरी एलिमेंट, 4d सीरीज का आखिरी एलिमेंट, 5d सीरीज का आखिरी एलिमेंट, 6d सीरीज का आखिरी एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट डी को पूरा भरा रखते हैं, किसमें, ग्राउंड स्टेट पर भी और आयनिक स्टेट में भी, इसलिए नॉन ट्रांजिशन होते हैं। इनको छोड़कर, इन 4 को छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मर्करी और आखिरी जो 112 नंबर वाला, इसका सिंबल UUB लिख देंगे आप, वो ये 4 एलिमेंट होते हैं नॉन ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन मेटल है। बाकी 36 जो एलिमेंट रह गए हैं इन चारों सीरीज के जो मैंने कल लिखे थे, वो होते हैं ट्रांजिशन, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये है आपके पास यहाँ, वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये करना है आपको यहाँ। ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन कौन कौन से हैं, डेफिनेशन भी बता दिया हमने आपको यहाँ, ये करना आपको यहाँ। उसके बाद में इनके क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट के देखेंगे आप। जैसे आपने पहला एलिमेंट का स्केंडियम लिख दिया,
आर्गन के बाद क्या है 4s2 3d1। तो क्या लिखूंगा मैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ट्रांजिशन एलिमेंट का 4s1 ns 4s1 या 2, जैसे क्रोमियम में 1 भी होता है 4s1 3d5, तो s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। फिर n s मान लीजिए देखो 4 है यहां, तो d कितना है 3 है, मतलब d ब्लॉक एलिमेंट में s जो है ना वो d से 1 ज्यादा है। देखो 4s है तो 3d है, 4d है तो 5s है। जैसे सिल्वर में लिखा मैंने 5s1 4d10, s 5 है और d 4 है, मतलब d s से 1 कम है, तो n-1d। यदि s आपने n लिखा है तो d को कितना लिखेंगे n-1 लिखेंगे। एक चीज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है n-1d, और d में कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो d सब सेल में मिलता है, और d कितना है s से 1 कम है, तो वो सेल जो आउटर मोस्ट से 1 कम हो, वो सेल जो आउटर मोस्ट से 1 कम हो, देखो क्योंकि आखिरी तो 4s और 3d में तक कौन सा होगा 4s होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 3d में, क्योंकि एक तो देखो तीसरी सेल एक चौथी सेल है, तो चौथी सेल तो आखिरी हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तीसरी सेल में आखिरी, तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन एक किस सेल में है s से 1 कम, और वो सेल जो आउटर मोस्ट से 1 कम होती है उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट शेल। तो d block elements have the last electrons present in d orbital, present in d orbital। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना d orbital में जो प्रेजेंट होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा, present in penultimate shell। the last electron of d block element present in penultimate shell। d block element का आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में, पेनल्टीमेट का क्या मतलब होता है लास्ट बट वन, लास्ट बट वन, आखिरी से पहला, आखिरी से पहला। आखिरी क्या होगा 4s क्योंकि चौथा सब सेल है, 3d तीसरा शेल है, तो आखिरी तो क्या हुआ 4s, उससे अंतिम क्या हुआ, उससे पहला क्या हुआ 4s से पहला क्या है 3d। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है पेनल्टीमेट सेल में, लास्ट बट वन सेल में, किसमें लास्ट बट वन शेल में, पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट है। ये चीज होगी आपके पास, ये करना है आपको यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। अब उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखेंगे हम यहाँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉन ट्रांजिशन से कैसे अलग होते हैं वो, ट्रांजिशन एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन से कैसे अलग होते हैं। तो ट्रांजिशन जो एलिमेंट है, ट्रांजिशन जो एलिमेंट है ट्रांजिशन जो एलिमेंट है हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटालिक स्ट्रक्चर रखेंगे बीसीसी एफसीसी, ठीक है ईसीसी, ये जो स्ट्रक्चर आपने सॉलिड स्टेट में 11th क्लास में सीबीएसई में था वो पढ़ा आपने। इस तरह के स्ट्रक्चर थे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मेलेबल होते हैं, मेलेबल, डक्टाइल, ये मेटल्स है गोल्ड है सिल्वर क्या होते हैं मेलेबल है, डक्टाइल प्लेटिनम, इनके चादर बना सकते हैं आप, तार बना सकते हैं इनके। अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, these metals are good conductor of heat and electricity, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इस तरह की चीजें क्या रखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैग्नीज है +2 से लेकर +7 तक शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। दे फॉर्म अलॉयज, वो अलॉय बनाते हैं, अलॉयज बनाते हैं, जैसे कॉपर और कॉपर जिंक के साथ मिलकर बना रहा है
कॉपर, ठीक है, किसके साथ मिलकर, टीन के साथ मिलकर बना रहा है, ब्रोंज वगैरह, ब्रास वगैरह, ठीक है। कॉपर और जिंक क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं, कॉपर और टीन क्या बनाते हैं, ब्रोंज बनाते हैं, स्टील वगैरह बनाते हैं, निकल आयरन ये सब मिलकर, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं छोटे एलिमेंट, बोरॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब के साथ मिलकर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इनकैंडिडेट एंथैल्पी S से ज्यादा और P से कम होती है, ये सब चीज लिख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होते हैं इनके कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक होते हैं मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, और आयरन का इतना होता है कि इसकी चुंबक बनाई जाती है। ये है आपके पास कलर्ड आयन बनाते हैं, ये कलर्ड आयन, कलर्ड आयन बनाते हैं, ये चीज आपके पास, ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, ये हार्ड होते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, हार्ड होते हैं, ये सब लिख सकते हैं आप। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं इनकी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषताएं हैं। दे हैव टिपिकल स्ट्रक्चर्स, these metals are malleable and ductile, these metals are good conductor of heat and electricity, ठीक है। they show variable oxidation state, they form alloys, they form interstitial compound, their compounds are paramagnetic in nature, they form colored ions, या their ions are colored in nature, ठीक है। these are hard, hard भी होते हैं। ये है आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स, जो मैंने जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर जो मेटल्स है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, और एक जो 112 नंबर वाला है UUB सिंबल ये होगा उसका, ये जो एलिमेंट है ये नॉन ट्रांजिशन है। इनसे बाकी जो बचे हुए हैं ट्रांजिशन, और उनकी ये प्रॉपर्टीज है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक, जिंक नहीं, यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटम, ठीक है। ये जो रुथेनियम है, रोडियम है, ये सब क्या है, ट्रांजिशन है, ठीक है। लैंथेनम, ऑफनियम, टालेंटम, टंगस्टन, ओस्मियम, इरिडियम, ये सब, रेनियम, ये क्या है, सब ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब नॉन ट्रांजिशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इनकी उल्टी, जैसे ये हार्ड होते हैं, तो जिंक और मरकरी देखो सॉफ्ट होते हैं, मरकरी तो इतना सॉफ्ट होता है कि वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो नॉन ट्रांजिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो सॉफ्ट होंगे। इनके कलर्ड आयन है, उनके व्हाइट होंगे, उनके आयन, देयर आयंस आर कलरलेस, व्हाइट है, जैसे जिंक और मरकरी का आयन व्हाइट होंगे, ठीक है, ये याद रखें। ये पैरामैग्नेटिक है, वो डायमैग्नेटिक होंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो अलॉयज भी कम बनाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कम बनाएंगे। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये सब चीज है। ये अच्छे कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी के, वो थोड़े से कम कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी, हीट इलेक्ट्रिसिटी के, अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे, मतलब इनके जैसे नहीं होंगे कंडक्टर। तो ये चीज है आपके पास यहाँ, उनके इनके उल्टे लिख दे कैरेक्टरिस्टिक्स, बस 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी मैंने उनकी। वो सॉफ्ट है, कलरलेस होते हैं उनके आयन, वो डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक है, कौन, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। ये सब चीजें आपको बतानी है यहाँ। वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे जिंक है वो +2 ही शो करेगा, इससे अलावा नहीं शो करता वो, ये करना है आपको यहाँ। ये है ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका उल्टा नॉन ट्रांजिशन का, ये करना है। उसके बाद में इनके प्रॉपर्टीज आपको स्टार्ट करनी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपको स्टार्ट करने हैं यहाँ, ठीक है। और उसमें से यहाँ आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, ये डेंसिटी है, ठीक है, मेटालिक करैक्टर है, ये सब आगे होंगे। सबसे पहले एटॉमिक और आयनिक साइज, एटॉमिक और आयनिक साइज। एटॉमिक साइज में आपने क्या ट्रेंड पढ़ा है कि लेफ्ट राइट चलोगे तो साइज छोटा होगा, डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होगा। तो ट्रांजिशन मेटल S और P के बीच में है, S से आगे है, P से कम है, ठीक है। तो दियर एटॉमिक साइज
atomic size is smaller than s block element and larger than p block elements. ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनका साइज एस ब्लॉक से तो कैसा होगा, छोटा, और पी ब्लॉक से कैसा होगा, बड़ा, क्योंकि एस और पी के बीच में है, एस और पी के बीच में है। इनका साइज एस से बड़ा और पी से छोटा। एस से तो बड़ा क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। छोटा होगा तो एस से कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और पी से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, देखिए जैसे यहाँ है पोटेशियम, यहाँ है कैल्शियम, फिर यहाँ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये ट्रांजिशन मेटल्स है। और फिर यहाँ क्या आ जाएंगे, ये एस ब्लॉक थे यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, फिर पी ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक आ जाएगा। हाइड्रोजन पहला, फिर लिथियम दूसरा, और फिर उसके बाद में सोडियम तीसरा। तो ऐसे ही आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ गैलियम आ जाएगा सबसे पहले। फिर आगे यहाँ क्या होगा आपके पास, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आ जाएगा। ऐसे ही है, गैलियम, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक आ जाएगा यहाँ। तो ये वो एलिमेंट हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये एलिमेंट, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक से इनका साइज कैसा होगा, बड़ा, और एस ब्लॉक से कैसा होगा, छोटा, क्योंकि ये बीच में है। क्योंकि ये कहाँ है, बीच में। क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इनका साइज कैसा होगा, छोटा। तो लेफ्ट टू राइट इनका साइज भी कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो एस से छोटा, पी से बड़ा साइज। एक बात, इनकी सीरीज में आप चलेंगे, इनकी सीरीज में चलेंगे तो इनका साइज, देयर साइज decreases when we move left to right due to increase in nuclear charge, but after the midway of the series this decrease is so small. ये जो कम हो रहा है साइज का डिक्रीज जो है ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। and the elements have similar size, almost equal size, और सीरीज के बीच के जो एलिमेंट है ना वो लगभग बराबर साइज रखेंगे। जैसे मैग्नीज है, आयरन है, क्रोमियम और मैग्नीज, इनका 126 पिकोमीटर का साइज हो जाएगा। अगले का 125, फिर अगले का 124, लगभग एक जैसा साइज हो जाएगा सीरीज के बीच में। और फिर जैसे ही हम जिंक के ऊपर पहुंचेंगे वापस से फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे 138 पिकोमीटर इनका, जैसे इसका आपके पास 126 पिकोमीटर है। ठीक है, आयरन है यहाँ, कोबाल्ट है यहाँ, फिर निकल है यहाँ, कॉपर है, इनका कितना होगा, ठीक है 126, 125, 124 ऐसे होगा, और लास्ट में फिर बढ़ जाएगा 138। ठीक है, 128 ऐसे लिख सकते हैं आप इनका साइज। शुरू में कितने, यहाँ ये 162 से स्टार्ट करता है, 147, ठीक है 138, ऐसे घट रहा है साइज। तो साइज घटता है, हमें पता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन सीरीज के बीच में आते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो जाता है। क्यों, बिकॉज इन द मिडवे ऑफ द सीरीज, in the middle of the series the effective nuclear charge and screening effect which are two opposing tendencies. न्यूक्लियर चार्ज से साइज घटता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से साइज बढ़ता है, तो दोनों अपोजिंग टेंडेंसी है। काउंटर बैलेंस ईच अदर इन द मिडल ऑफ द सीरीज, न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग पावर, शील्डिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। काउंटर बैलेंस मतलब किसकी वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घट रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ रहा है, ये दूसरे एक दूसरे को काउंटर बैलेंस मतलब इन दोनों का पलड़ा एक जैसा हो जाता है, ये एक जैसा प्रभाव लगा रही है। तो एक साइज को बढ़ा रहा है, एक साइज को घटा रहा है, और एक जैसा प्रभाव लगाएंगे तो क्या होगा, साइज बराबर हो जाएगा। साइज कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब वो एक जैसा क्या लगाते हैं, एक जैसा फोर्स लगाते हैं, समझिए एक साइज बढ़ा रहा है, एक साइज घटा रहा है, और वो काउंटर बैलेंस करते हैं, प्रतिसंतुलन, बिल्कुल एक जैसा प्रभाव लगा रही है, तो वो साइज कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चीज आपके पास यहाँ ये करना है आपको। तो सीरीज के बीच में साइज कैसा हो जाएगा, एक जैसा, 126, 126, 125, 124 बराबर है। और जैसे ही आप जाएंगे लास्ट में, एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज द साइज इंक्रीजेस,
और एकदम से साइज बढ़ता है सीरीज के आखिर में, जैसे जिंक है, इसका साइज एकदम से बढ़ गया, घटना चाहिए था लेफ्ट राइट तो लेकिन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिंक में पूरी तरह से 4s2 3d10 सारे ऑर्बिटल भरे हुए, ऑल ऑर्बिटल्स आर फुलफिल्ड, हेंस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आउटवेट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल आउटवेट करता है न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा इफेक्ट शो करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी तो दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो साइज बढ़ेगा, तो यहाँ साइज बढ़ जाता है सीरीज के आखिर में। बीच में बराबर क्यों होता बता दिया मैंने, आखिर में क्यों बढ़ता बता दिया मैंने, लेफ्ट राइट होने पर घटता क्यों है बता दिया मैंने, सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे चलेंगे, जैसे सीरीज अब ड्यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, और यहाँ है लैंथेनम, ऑफ्नियम, ऊपर से नीचे चलेंगे साइज इंक्रीजेस, एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बट second and third the size of element of second and third transition series, ये second transition series है, ये third है, ये fast होती है। The size of the element of second and third transition series almost similar due to lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction, लेकिन second और third transition series के element का size एक जैसा होगा, किसकी वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जैसे ड्यूटेरियम का लेंथेनियम के जैसा, जिरकोनियम का ऑफ्नियम के जैसा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एज डिस्कस्ड लेटर, जिसको हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ नहीं पढ़ेंगे उसको। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, स्केडियम से एटेरियम का साइज बड़ा होगा, लेकिन एटेरियम और लेंथेनियम का एक जैसा, जिरकोनियम ऑफ्नियम का एक जैसा, क्यों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो आपको आगे पढ़ना है, ये तक का काम, यहाँ तक काम करना है।